अब हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, if px and gx are any two polynomials with gx not equals to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px equals to gx into qx plus rx। मतलब वही डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सिर्फ सिंबॉलिक हमने रिप्रेजेंट किया है, बाकी वो का वही मीनिंग है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आएगा वो 0 हो सकता है या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखिए, अब px गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, px को gx से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, px को gx से डिवाइड करना है, तो gx को हम यहाँ लिख लेंगे और px को यहाँ लिख लेंगे। अब हम देखते हैं हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, एक्स क्यूब। ठीक है, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो क्या कर लेते हैं, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आया, एक्स। तो ये एक्स टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्स टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, अब एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, एक्स क्यूब हो गया, एक्स का 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2x। तो ये यहां लिखेंगे, मतलब लाइक टर्म एक जगह आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, यहां से ये 3x स्क्वायर आ गया माइनस का। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 7x और माइनस 3। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, 3x स्क्वायर चाहिए, तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना है, माइनस 3। तो कितना टाइम डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3 टाइम। ठीक है, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 का माइनस 2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6, तो ये यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, कितना आ गया, 7x माइनस 3 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 9। तो ये क्वोशंट हो गया और ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 और आर एक्स हो गया 7x माइनस 9। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए आप, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसे इसको डिवाइड करना है, तो जी एक्स यहाँ लिख लेंगे और पी एक्स यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, कभी भी हम डिवाइड करेंगे तो पहले इनको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर ये माइनस एक्स इधर लिख लिया और प्लस 1 यहाँ लिख लिया। अब दूसरा जो पॉलिनोमियल है पी एक्स है, तो x4, अब इसमें एक्स क्यूब नहीं है तो एक्स क्यूब के लिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, माइनस 3x स्क्वायर 4x और 5। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए आप, x4 है हाईएस्ट पावर और इधर क्या, एक्स स्क्वायर, तो कितना टाइम डिवाइड होगा, तो रफली हम चेक कर लेते हैं, कितना आ गया, पावर 2, तो कितना टाइम डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर टाइम, तो यहाँ क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x4, एक्स स्क्वायर का एक्स से किया तो एक्स क्यूब, और ये माइनस है तो माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, अब ये प्लस एक्स क्यूब, दोनों माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए आप, एक्स क्यूब है और ये क्या, एक्स स्क्वायर, कितना टाइम डिवाइड होगा, एक्स टाइम, यहाँ लिख दिया एक्स। ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस एक्स इंटू 1 क्या हो गया, एक्स। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो गया इनका। अब देखिए, अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
ठीक है, तो -4x² प्लस x² कितना हो जाएगा? -3x²। कितना हो जाएगा? -3x²। 4x माइनस x कितना हो गया? 3x। और ये 5 एज इट इज है। अब देखिए -3x² और ये कितना x², कितना टाइम डिवाइड हुआ? -3, तो यहाँ लिख लिया -3। ठीक है, तो -3 का इन सब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -3 इंटू x², -3x² माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -3। ठीक है, अब साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 और 3 8। तो डिग्री जो है रिमाइंडर की वो क्या इससे लेस है, मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब लिख लेते हैं क्वेश्चन, क्यू ऑफ एक्स कितना है? x² प्लस x -3, रिमाइंडर कितना है? 8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, px इक्वल्स टू x4 माइनस 5x प्लस 6 और gx गिवन है 2 माइनस x²। ठीक है, तब gx को यहाँ लिखेंगे और px को यहाँ लिखेंगे। तो पहले gx को अरेंज करके लिख लेते हैं पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या लिख लेंगे? -x², और ये कुछ नहीं है तो प्लस होते ही है, तो क्या लिख लिया? +2। ठीक है, फिर ये x4 माइनस 5x और ये 6। ठीक है, और बीच में मैंने क्यूब और स्क्वायर के लिए ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए कितना टाइम डिवाइड होगा, पहले चेक कर लेते हैं। x4 माइनस x², कितना रह गया? पावर 2 x², और ये माइनस है तो ये -x², तो -x² टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तब -x² का -x² से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया x4, -x² का +2 से किया तो -2x²। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये चेंज हो गया, 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए कितना टाइम डिवाइड होगा, कैंसिल हो गया, -2 आया, तो -2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो -2 और -x² मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x² हो गया, माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 2 4, तो ये -4 हो गया। अब साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, -5x 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो क्लियरली डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx है, तो डिवाइड पूरा हो गया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्वोशंट -x² -2 और रिमाइंडर लिख लेंगे -5x प्लस 10। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, एक्सरसाइज 2.3, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करके हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट जो पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा? अगर सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब यहाँ फर्स्ट पोलिनोमियल यहाँ लिख लिया और सेकंड पोलिनोमियल यहाँ लिख लिया। अब सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे। अब कितना टाइम डिवाइड होगा? यहाँ हाईएस्ट पावर देखिए 2t4 है और यहाँ क्या है? t² है, तो 2t4 को t² से डिवाइड करके देख लेते हैं, कितनी पावर रहेगी? 2, तो 2t² टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ लिख लिया 2t²। ठीक है, अब इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 2t² इंटू t², तो ये हो गया 2t4, 2 इंटू 3 6t²। ठीक है, लाइक टर्म एक जगह लिखेंगे। ठीक है, अब साइन चेंज कर लेते हैं, अब ये 3t³ 2t² प्लस 6t² है, तो 2 -2 प्लस 4, सॉरी -2 प्लस 6 क्या आ जाएगा? +4t²। ठीक है, और ये 90 एज इट इज है और ये 12 एज इट इज है। अब 3t³ है, t² से डिवाइड करके देख लेते हैं, 3t, कितना टाइम डिवाइड होगा? 3t टाइम, तो 3t इंटू t², तो ये हो गया 3t³ 3t इंटू 3, तो 9t, और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस लिख दिया। अब साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 4t² -12,
अब 4t² को t² से डिवाइड किया, कितना आ गया 4, तो ये 4 लिख दिया। 4 का दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 4 इंटू t², तो ये हो गया 4t², 4 इंटू 3 12, ठीक है। साइन चेंज किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब हम कह देंगे कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, मीन्स t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t4, 3t³ 2t² 9t माइनस 12। सेकंड पार्ट देखिए, x² प्लस 3x प्लस 1, 3x4 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। x² 3x प्लस 1 ये यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिख लेंगे, 3x4 5x³ 7x² 2x प्लस 2। अब कितना टाइम डिवाइड होगा चेक कर लेते हैं। हाईएस्ट पावर 3x4 और इधर क्या है x², कितना आ गया 3x², यहाँ लिख लिया 3x²। अब इसका इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसका इससे करेंगे 3x² इंटू x², तो 3x4 हो गया, 3x² का 3x से 9x³ हो गया, 3x² का 1 से, तो ये 3x² हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5x³ माइनस 9x³ कितना आ जाएगा 4x³ माइनस 7x² माइनस 3x², तो माइनस 10x², 2x प्लस 2। अब देख लेते हैं कितना टाइम डिवाइड होगा, 4x³ और ये x², माइनस 4x टाइम डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ माइनस 4x लिख लिया। तो माइनस 4x का x² से किया, तो माइनस 4x³ माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3 12, x इंटू एक्स x² माइनस 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया माइनस 4x, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। साइन चेंज कर लिए, 10x² माइनस 10x² प्लस 12x², तो कितना आ जाएगा 2x², 2x और 4x 8 किया तो 6x हो गया और ये 2। अब कितना टाइम डिवाइड होता है देख लेते हैं, 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिख लिया प्लस 2, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 2x², 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। साइन चेंज कर लेते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x4 5x³ 7x² 2x प्लस 2, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है, और चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तब इनको इसको यहाँ लिख लिया और इसको यहाँ लिख लिया। अब देखते हैं कितना टाइम डिवाइड होता है। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना x5 और यहाँ कितना x³, ठीक है। x² टाइम डिवाइड हुआ तो मैंने ये यहाँ x² लिख लिया। अब x² का इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, x² इंटू x³ x5 हो गया, x² का 3 से 3x से किया तो माइनस 3x³, x² का 1 से किया तो क्या आ गया x²। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस x³ प्लस 3x प्लस 1। अब माइनस x³ से कितना टाइम डिवाइड हो रहा है -1 टाइम, तो यहाँ मैंने -1 लिख लिया। अब -1 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -1, ठीक है। अब वापस साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। तो रिमाइंडर 2 आया, 0 नहीं आया, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल।
ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 2.3। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x क्यूब minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। ठीक है। अब इसके 2 जीरोस गिवन है, रिमेनिंग जीरोस फाइंड करना है। ठीक है। तो अब जो 2 जीरोस गिवन है उनसे हम क्या करते हैं, पहले एक पोलिनोमियल बना लेते हैं। ठीक है। अब 2 जीरोस गिवन है तो इनसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। तो फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हो आप। ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज रूट 5 by 3 और सेकंड ये है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रूट 5 by 3 इंटू माइनस रूट 5 by 3 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया, 0x में 0। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 by 3। अब देखिए 3 एलसीएम लिया, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको डिनोमिनेटर ये 3 जो है ये हटाना है तो हम क्या कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और 3 इंटू 0 क्या हो गया 0। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5, अब इससे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। 3x4 6x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब कितना टाइम डिवाइड होगा चेक कर लेते हैं। 3x4 हाईएस्ट पावर 4 है इधर, और इधर ये 3x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, x स्क्वायर टाइम डिवाइड होगा, यहाँ लिख लिया x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x4, एक्स स्क्वायर का माइनस 5 से किया तो माइनस 5x स्क्वायर। हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज कर लिया। अब ये 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है। अब देखिए 6x क्यूब और कितना है 3x स्क्वायर, 2 टाइम और तो 2x टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 2x। ठीक है। 2 3 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब 2 इंटू 5 10x, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 5 और 3x स्क्वायर, कितना टाइम डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग जीरोस फाइंड करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है। तो 2x को इस तरह से स्प्लिट करना है, 2x को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर, मतलब उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है। तो हम स्प्लिट करके देख लेते हैं, एक्स और एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन क्या आ गया एक्स प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन क्या आ गया एक्स प्लस 1,
एक्स प्लस वन कॉमन क्या आ गया, एक्स प्लस वन। अब इनको रफली जीरो के इक्वल पुट करके देख लेते हैं। तो रिमेनिंग जीरोज आर, दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस वन एंड माइनस वन। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, एक्सरसाइज 2.3 ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल gx, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। ठीक है। तो डिवीजन एल को क्या होता है, px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, ये डिवीजन एल को होता है। ठीक है। ये पोलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x। ठीक है। तो ये यहाँ लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है। gx हमें फाइंड करना है, तो ये gx एज इट इज लिख लिया। क्वोशंट कितना गिवन है, x माइनस 2, तो qx के प्लेस पे x माइनस 2 पुट कर दिया, और rx रिमाइंडर कितना है, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट कर ले। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए माइनस है, इधर आया तो प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर किया तो ये प्लस 4 है, इधर आया तो माइनस 4 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब x और 2x, तो प्लस एक्स प्लस 2x मीन्स प्लस 3x हो गया। 2 माइनस 4 माइनस 2, और ये इस डिनोमिनेटर पे आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू g ऑफ x आएगा। ठीक है। तो gx हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो अब इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब और x रफली देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस, और ये प्लस कैंसिल हो गया। देखिए आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, माइनस एक्स टाइम डिवाइड हुआ, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस 2x क्या आ गया, x माइनस 2। अब ये इससे वन टाइम ही डिवाइड होगा, तो यहाँ 1 लिख लिया, तो x माइनस 2, माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करने पर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो वही क्या हो गया आपके gx हो गया। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो गया, gx। ठीक है।